अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज हम आए हुए हैं गांव मेरी अम्मी के घर, क्योंकि सैटरडे और संडे को फबिया का स्कूल से होता है ऑफ। तो बच्चों को लेके मैं आ गई थी गांव। तो इस टाइम हम मेरी अम्मी के घर बैठे हुए हैं। मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स के साथ मैं अपनी अम्मी के घर का होम टूर शेयर करूँ, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फबिया और खनसा इस टाइम खेल रही हैं और आई हुई है हुरैन। तो हम शुरू करते हैं व्लॉग, लेट्स स्टार्ट। इस टाइम घर की पिछली साइड में खड़ी हुई थी, ये है गिराज। यहाँ से शुरू करते हैं व्लॉग को। ईंटें आई हुई हैं क्योंकि मुर्गियों का बनना है जी घर। और ये जी पौधे रखे हुए हैं गमलों में, कुछ मिट्टी के गमले और कुछ प्लास्टिक के डब्बों के गमले बने हुए हैं, जो कि कलर वाले डब्बे होते हैं ना, उसके। अम्मी को बहुत ज़्यादा शौक है पौधे उगाने का और गार्डनिंग का, लेकिन मेरे अब्बू को शौक है मुर्गियों का। तो मुर्गियां जो है ना, वो अम्मी के सारे पौधे ख़राब कर देती हैं। कई दफ़ा अम्मी ने पौधे जो है ना लगाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार मुर्गियां खा जाती हैं। तो इस बार ना सहन की पिछली साइड पे रखे हुए हैं मुर्गियों से छुपा कर। मुर्गियाँ भी घर में हैं पड़ी। ये है जी गिराज, जो है ना पहले काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, लेकिन अब इस टाइम इसके दरमियान में दीवार बना दी अम्मी वालों ने, और ये बना दिया स्टोर, जिसमें सारी पेटियां, घर के कपड़े वगैरह और जो है ना ज़रूरत और गैर ज़रूरी सामान जो है ना सारा इस रूम में रखा हुआ है, यानी स्टोर रूम में। तो अब चलते हैं घर को देखने की तरफ। सबसे पहले हम चलते हैं इस घर के सबसे बड़े कमरे की तरफ। ये है इस घर का सबसे बड़ा कमरा, जो कि मेरी अम्मी और अब्बू का रूम है। जब मेरी शादी हुई थी तब पेंट करवाए थे, और ये हमने इस तरह सिलेक्शन की थी पेंट्स की, उसके बाद पेंट नहीं हुआ। और ये जो कमरा है ना, यहाँ रहते हैं अम्मी और अब्बू। और ये जो पलंग पड़े हुए हैं ना, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, अब्बू ने ये पलंग मुझे बनवा के दिए थे, और साथ में एक रूम भी बनवा के दिया था। वो दूसरा रूम मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जी चारपाई भी पड़ी हुई है। और ये अलमारी अम्मी वालों ने कुछ अर्सा पहले बनवाई है। टीवी भी लगा हुआ है और कूलर भी रखा हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। दरवाज़ा खुलता है बरामदे के अंदर। अब हम फ्रंट साइड पर आ गए, और ये है बरामदा अम्मी के घर वालों का। ये है जिस साथ में एक और छोटा रूम। यहाँ पर मेरी बहनें रहती हैं, 3 मेरी बहनें। हम 4 बहनें और 4 भाई हैं। ये मुझसे छोटी बहनों का रूम है। टीवी वगैरह सब कुछ इधर है। और ये जी बरामदा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा माशाल्लाह खुला बरामदा है। बारिश वगैरह हो तो सारे अंदर चारपाइयाँ जो है ना पूरी आ जाती हैं गाँव में, तो यहाँ पर सो जाते हैं अगर बारिश वगैरह हो। दोपहर के टाइम भी इधर बैठ जाते हैं। पंखे वगैरह रखे हुए हैं बरामदे में। इस तरह अलमारियाँ भी बनी हुई हैं। और अब ये एक और रूम है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो अब्बू ने मुझे ये रूम बनवा के दिया था। मैं इस कमरे में रहती थी। पलंग भी इधर थे। पिंक कलर करवाया था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये अम्मी के जहेज़ का जो फर्नीचर है ना, वो पड़ा हुआ है इधर। ये देखें जी, ये सिंगार मेज़ यानी ड्रेसिंग वगैरह और बेड यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब इस रूम में मेरे भाई रहते हैं। 2 भाइयों की शादी हो गई है और एक मेरी। बाकी जो बच्चे हैं ना, वो इस रूम में 2 रहते हैं। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ, जो कि अटैच बना हुआ है रूम के साथ। ये है जी किचन, जो कि अम्मी वाले जो है ना गर्मियों में इस किचन को यूज़ करते हैं, और सर्दियों के लिए ना बाहर एक और किचन बना हुआ है। ये है जी किचन। इस टाइम मेरी बहन जो है ना सफाई कर रही थी, मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रही थी। अलमारी भी बनी हुई है। मैंने कहा हमने टाउन वापस जाना है, जल्दी जल्दी वीडियो बनाने दो, सफाई बाद में करती रहना। गर्मियों में इस किचन में गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, और सर्दियों में दूसरा किचन है, उसके अंदर जो है ना वो लकड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, और अम्मी के घर के ना हर रूम के किचन के आप देख सकते हैं 2-2 दरवाजे हैं। और ये जी अब मैं आ गई हूँ बरामदे से बाहर सहन में। और ये डिशें पड़ी हुई हैं, मतलब जो रिसीवर टीवी चलाते हैं ना, केबल नहीं है। और ये कल ही लगवाया अम्मी वालों ने, वाईफाई सिग्नल आते हैं इधर। और ये जी रज़ाइयाँ खुली हुई हैं, सारी कपास वगैरह पुरानी निकली हुई है। इसको रज़ाइयों को धोएंगे, साफ़ करेंगे, फिर कपास को साफ़ करवा के अंदर डालेंगे। सर्दियाँ आने वाली हैं। अब आ चुकी हूँ सहन में। कच्चे सहन में अम्मी वालों का आधा सहन कच्चा और आधा जो है ना पक्का है। और ये देखें जी, एक नीम का बड़ा सारा दरख्त भी है। नलका भी लगा हुआ है, मोटर भी है। नलके के ऊपर ही दरख्त की छाँव आती है। और नीचे ये जी चूल्हा है खाना पकाने के लिए। साथ में इधर मुर्गियों का खुड्डा पड़ा हुआ है, और इधर भी एक बड़ा सारा खुड्डा बनना है, जिसके लिए पीछे ईंटें पड़ी हुई थी। अब्बू की जो है ना ये मुर्गियाँ सारी, बहुत काफ़ी ज़्यादा तादाद में मुर्गियाँ इस घर में। और ये हौज़ बनी हुई, यहाँ पर बर्तन धोते हैं और कपड़े वगैरह धोते हैं। अब जी ये छोटे छोटे मुर्गियाँ पता नहीं ये भी लिए हैं। इनके लिए अब घर बनेगा, शिफ्टिंग होगी। और कुछ ना किचन में भी, ये है किचन जो सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं।
इसको धोएंगे, साफ़ करेंगे। अभी ना इसके अंदर मुर्गियाँ बंद हैं, इसी वजह से नई खुड्डी बनवानी है ताकि सारी मुर्गियों को अलग अलग रखें। ये लड़ती बहुत ज़्यादा हैं। और फिर ये देखें ये इनका क्या हाल किया हुआ है किचन का। इसको धोएंगे अम्मी वाले, पूरा प्रॉपर साफ़ करेंगे। फिर इधर जो है ना सर्दियों में शिफ्ट हो जाएंगे। सारी मुर्गियों को रखेंगे अलग अलग। मुर्गियाँ और मुर्गे काफ़ी ज़्यादा आपस में ना लड़ते हैं, इसलिए इनको अलग अलग रखा हुआ है। और ये बनी हुई है थल्ली सी, मतलब गांव में बनाते हैं। इसका ऊपर से छत नहीं होती, इस तरह छोटी छोटी दीवारें बनी हुई हैं। और फिर इसमें खाना पकाते सुबह के टाइम और शाम के टाइम। झूला रखा हुआ है और साथ में है बड़ा सारा पिंजरा। ये मतलब पिंजरा सा बना हुआ है, रूम के बाहर ही लगाई हुई है ये ग्रिल सी। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तोते हैं, कुछ तो बेच दिए और अभी भी हैं पड़े। ये भी मेरे अब्बू को काफ़ी ज़्यादा शौक़ है तोते रखने का। और ये कॉकटेल और जो है ना ऑस्ट्रेलियन तोते आपको नज़र आ रहे हैं, अंदर भी हैं। चिड़ियाँ वगैरह भी हैं छोटी छोटी। शौक़ का कोई मोल नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में अंदर हैं। और इनके भी अंदर भी पिंजरे जो है ना वो अलग अलग रखे हैं ताकि ये आपस में ना लड़ें। और मज़े की बात यह है कि इस पिंजरे के अंदर भी जो है ना वो मुर्गियाँ हैं अलग से। वो को एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।